हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में। लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा। जैसे भारत में पहली जो जनगणना है वो किसने कराई और नियमित जनगणना की शुरुआत किसके समय हुई। उससे पहले हम जान लेते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट को, जो कि दिया था माल्थस ने। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ पिक्चर आप देख रहे हैं। तो इन पिक्चरों में हमें दिखाई दे रहा है कि फूड के लिए कितना क्राइसिस है। लोग जो है खाने के लिए एक दूसरे को धक्का देने की स्थिति कुछ इस तरीके से हम इन पिक्चरों में देख पा रहे हैं। तो माल्थस ने यही बताया कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो खाना है जो उसकी पूर्ति है तो वो धीमे धीमे कम होती जाएगी और एक फूड क्राइसिस आ जाएगा पूरी दुनिया में। तो इसी को बोलते हैं माल्थस का सिद्धांत। यानी माल्थस ने ये कहा था कि दो व्यक्ति हैं तो उनके लिए पर्याप्त स्थिति के लिए खाना उपलब्ध रहेगा, लेकिन जब ये दो से ज़्यादा बढ़ते जाएंगे तो उतना ही खाना कम होता जाएगा, लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ती जाएगी। यही है माल्थस का सिद्धांत। तो इस पिक्चर में अगर हम देखें, जैसा कि आपने देखा होगा, शादी में जब जाते हैं तो वहाँ पे जो रोटी का स्टॉल लगा होता है तो वहाँ पे किस तरीके से एक दूसरे को धक्का देते हुए लोग दिखाई देते हैं। यही है असलियत में माल्थस का सिद्धांत। हाँ, तो आप बिल्कुल सही समझे, यही है माल्थस का सिद्धांत। यानी हम दो हमारे दो। अगर यही स्थिति रहेगी तो खाने की जो आपूर्ति है वो एक पर्याप्त स्थिति में रहेगी, लेकिन अगर जनसंख्या जैसे भी धीमे धीमे बढ़ती है तो फूड क्राइसिस आएगा। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। तो भारत में सबसे पहले जो जनगणना है वो लॉर्ड मेयो के समय 1872 में हुई। इसके बाद भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई। नियमित जनगणना का मतलब ये है भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद नियमित जनगणना होती है। यानी भारत में 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना करने का प्रावधान है। अब हम इस वीडियो में शुरू करते हैं वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई भारत के अंदर। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति उसमें क्या रही उसको इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। जिस तरीके से मैं परीक्षावाड़ी की इस किताब को पढ़ता जाऊंगा, आपको स्क्रीन पे साइड में यहाँ पे वो पिक्चर दिखाई देगी। जो चीज़ें मैं पढ़ूंगा वो साथ के साथ आपको स्क्रीन पे ऊपर दिखाई देंगे, तो आप वहाँ से भी नोट डाउन करके अपने नोट्स बना सकते हैं। तो अगर हम बात करें 2011 की स्थिति, तो 2011 में जब जनगणना हुई उत्तर प्रदेश में उस समय 71 जिले और 312 तहसील थी। आज अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हो गए हैं और तहसीलों की संख्या हो गई है 351। अब जब 2011 की जनगणना कराई गई तो उत्तर प्रदेश में उस समय कुल आबादी कितनी थी? 19,98,12,341। ये उत्तर प्रदेश की कुल आबादी थी। और इसमें पुरुषों का प्रतिशत अगर हम देखें तो 52.29% पुरुष थे और महिलाएं थी 47.71%। इस प्रकार जो भारत के सभी राज्य हैं तो उसमें उत्तर प्रदेश का जनसंख्या में पहला स्थान आता है। अगर हम उत्तर प्रदेश को विश्व के आधार पे देखें, विश्व में जनसंख्या के आधार पे, तो उत्तर प्रदेश विश्व में 5वां स्थान रखता है। यानी पहले नंबर पे चीन, ये बात हो रही है 2011 की जनगणना के अनुसार। पहले नंबर पे चीन, दूसरे पे भारत, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पे इंडोनेशिया और 5वें पे उत्तर प्रदेश आता था अपना। वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में, तो क्षेत्रफल के आधार पे अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का जो क्रम है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद चौथे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण भारत का 7.33% है। कितना है? 7.33%। और उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या निवास करती है वो कुल भारत का अगर हम देखें 16.51% है। तो यहाँ तक ये रही सामान्य जानकारी उत्तर प्रदेश के बारे में जो जनसंख्या से संबंधित थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम देखें तो सर्वाधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश के 5 जिलों की अगर हम बात करें जहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी है, तो पहले नंबर पे आता है प्रयागराज, दूसरे पे आता है मुरादाबाद, तीसरे पे गाजियाबाद, चौथे पे आजमगढ़ और 5वें पे लखनऊ। तो हम केवल 3 को याद कर सकते हैं। तो कौन कौन से हैं? प्रयागराज, इसके बाद मुरादाबाद और तीसरे पे गाजियाबाद।
वहीं सबसे कम आबादी, न्यूनतम आबादी वाले अगर हम 5 जिले देखें तो कौन कौन से हैं? पहला है महोबा, दूसरा है चित्रकूट, तीसरा है हमीरपुर, चौथा श्रावस्ती, पांचवा ललितपुर। तो इसमें भी 3 याद कर सकते हैं। 3 नहीं याद हो रहे तो कम से कम एक तो याद करना ही करना है। जैसे पहले नंबर पे आता है महोबा, दूसरे पे चित्रकूट, तीसरे पे हमीरपुर, चौथे पे श्रावस्ती, पाँचवें पे ललितपुर। तो एक बार अगर हम रिवाइज करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। और सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है? महोबा। अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसके बारे में जानकारी हम यहाँ पे देखते हैं। यानी वृद्धि जैसे 2001 में जनगणना हुई थी, उसके बाद 2011 में हुई, तो कितने % की वृद्धि हो गई उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में? तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि 20.23% की, जबकि भारत की अगर हम जनसंख्या में देखें तो औसत वृद्धि हुई 17.7% की। तो पेपर में पूछे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने % की वृद्धि हुई है तो 20.23% की वृद्धि हमें यहाँ पे दिखाई देती है। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की आबादी में न्यूनतम वृद्धि कब हुई और अधिकतम वृद्धि कब हुई? तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, ये फ़ोटो जो आपको दिखाई दे रहा है, तो 1951 और 71 के बीच में उत्तर प्रदेश की आबादी बढ़ी थी 16.38, जो कि सबसे कम थी। स्वतंत्रता के बाद बात कर रहे हैं ये। और 1991 से 2001 के बीच बढ़ी 25.85, जो कि सबसे ज़्यादा थी। तो सर्वाधिक वाला ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। वहीं अगर हम देखें तो भारत की जो आबादी है वो सबसे ज़्यादा कब वृद्धि हुई उसमें, तो 1961 से 71 के बीच में 24.80% की वृद्धि हुई, जो स्पष्ट हमें दिखाई दे रहा है। अब हम ये देखें किस जिले में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई, तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर जिले में। कितनी? 49.1%। यानी जो जिला उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा साक्षर जिला है उसी जिले में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने मिली। कितनी? 49.1%। और न्यूनतम वृद्धि दर उत्तर प्रदेश के किस जिले में देखने मिली, तो वो है कानपुर नगर। कौन सा है? कानपुर नगर। कितनी वृद्धि हुई? 9.9%। अच्छा, कानपुर नगर की अगर हम बात करें तो यहाँ की महिलाएं, यानी कानपुर की महिलाएं सबसे ज़्यादा शिक्षित हैं, तो यहीं पे सबसे कम 10 की वृद्धि हुई है। और जहाँ पे सर्वाधिक साक्षरता है उत्तर प्रदेश की, गौतम बुद्ध नगर जिले में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर हुई है। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व पे। तो क्या होता है जनसंख्या घनत्व? यानी 1 वर्ग किलोमीटर में जितने लोग निवास करते हैं, जितने लोग रह रहे हैं वहाँ पे, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो वो आबादी घनी होती जाएगी। इसी को बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। यानी कितने क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं, तो उसको देखते हैं जनसंख्या घनत्व के आधार पे। तो अगर हम देखें उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 829। कितना है? 829 जनसंख्या है घनत्व। और भारत का राष्ट्रीय घनत्व कितना है, तो 382 है। तो आई होप जनसंख्या घनत्व आपको समझ में आया होगा कि ज़मीन के हिसाब से वहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, उसी को बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, तो वो है गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा, उसके बाद वाराणसी, फिर लखनऊ। तो 3 याद कर लेंगे तो सफिशिएंट है, नहीं तो एक तो याद रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? गाजियाबाद। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है उत्तर प्रदेश में? ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर में। तो एक एक याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? ललितपुर। तो इस तरीके से हमने 2 टॉपिक अभी इसमें कवर किए, वृद्धि दर और जनसंख्या घनत्व। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पे, यानी साक्षरता। साक्षरता किसको बोलते हैं? जो व्यक्ति जिसको अक्षर का ज्ञान हो जाए, यानी जो पढ़ ले और लिख ले, उसी को बोलते हैं साक्षर। जिसको अक्षर का ज्ञान हो वही है साक्षर। अब हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो साक्षरता दर है वो कितनी है, तो 67.72% है उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर। और भारत के जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें भारत का स्थान कौन सा है? 29वां स्थान है, जो कि बहुत ही दुखद स्थान है ये। और अगर इतने में से अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी है, वो है 77.3%। और स्त्री साक्षरता कितनी है, तो 57.2%। तो साक्षरता में ये इतना हमें याद रखना ही पड़ेगा।
अब हम बात करें जैसे सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, तो हमने पढ़ा था गौतम बुद्ध नगर। 3 याद रख सकते हैं, पहला गौतम बुद्ध नगर, दूसरा है कानपुर नगर, तीसरे पे औरैया और चौथे पे इटावा। तो ये 3-4 याद कर लो। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे, गौतम बुद्ध नगर पहले पे, दूसरे पे कौन सा है कानपुर नगर, तीसरे पे कौन सा है औरैया और चौथे पे इटावा। न्यूनतम, अब सबसे कम साक्षरता उत्तर प्रदेश के किन जिलों में है, तो सबसे पहले पे श्रावस्ती, हाँ वही श्रावस्ती जहाँ पे गौतम बुद्ध जी द्वारा सर्वाधिक उपदेश दिए गए थे, वहीं पे है न्यूनतम साक्षरता। तो श्रावस्ती में सबसे कम, फिर बहराइच में, फिर बलरामपुर में, यानी श्रावस्ती में सबसे कम है, उससे थोड़ी ज़्यादा बहराइच में है साक्षरता और फिर बलरामपुर में। ये क्रम याद रखेंगे। अगर हम बात करें पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो गौतम बुद्ध नगर में, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ पे, तो श्रावस्ती में। इसके बाद महिला साक्षरता की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक महिला साक्षरता हैं कानपुर नगर में, यानी सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं कहाँ की हैं, कानपुर नगर की। और न्यूनतम महिला साक्षरता उत्तर प्रदेश में कहाँ पे, श्रावस्ती में। इस तरीके से हमने ये साक्षरता वाला टॉपिक कंप्लीट किया। इसमें एक चीज़ और हमें जाननी है कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता कितनी है, वो है 65.46%, और नगरीय साक्षरता कितनी है, वो है 75.14%। तो इस तरीके से हो गया जनसंख्या का टॉपिक कंप्लीट। अब आते हैं चौथे टॉपिक पे, वो है लिंग अनुपात। तो लिंग अनुपात की अगर हम बात करें तो 1000 पुरुषों की तुलना में जो महिलाओं की संख्या है वो कितनी है, इसी को बोलते हैं लिंग अनुपात। तो उत्तर प्रदेश का जो लिंग अनुपात है वो है 912। उत्तर प्रदेश का कितना लिंग अनुपात, 912। और भारत का लिंग अनुपात कितना है, 943। कितना है, 943। अब यहाँ पे कुछ स्थिति जो हम देख पा रहे हैं, जैसे सर्वाधिक लिंग अनुपात उत्तर प्रदेश में जौनपुर में, कहाँ पे, जौनपुर में। अगर बहुत ही ज़्यादा याद करना है तो 3 जिले आप याद कर सकते हैं, नहीं तो 1 जिला पर्याप्त है। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात जौनपुर में, और न्यूनतम लिंग अनुपात कहाँ पे है, तो वो है गौतम बुद्ध नगर जिले में। अब बात करते हैं शिशु लिंग अनुपात की। शिशु लिंग अनुपात यानी 0 से 6 आयु के जो बच्चे हैं उनके बारे में। तो उत्तर प्रदेश में उनका लिंग अनुपात है 902। तो याद रखें, शिशु लिंग अनुपात पूछे तो उत्तर प्रदेश में कितना है, 902। अब सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, वो है बलरामपुर, जहाँ पे 950 शिशु लिंग अनुपात है। और सबसे कम शिशु लिंग अनुपात वाला है बागपत, जिसका शिशु लिंग अनुपात कितना है, 841। तो ये हमने पढ़ लिया उत्तर प्रदेश के लिंग अनुपात के बारे में। अब अगला टॉपिक अगर हम देखें तो हम इसमें बात कर सकते हैं जो 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या है, यानी शिशु जनसंख्या, वो कितनी है। तो सर्वाधिक अगर हम बात करें शिशु जनसंख्या, वो है प्रयागराज में। कहाँ पे है, प्रयागराज में। और सबसे कम है शिशु जनसंख्या, वो है महोबा। हाँ, महोबा, वही वाला महोबा जो पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि शिशु जनसंख्या है जो वो कितनी है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 15.41% है शिशु जनसंख्या का प्रतिशत। कितना है, 15.41%। अगला टॉपिक अगर हम देखें तो हम इसमें बात कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 20.69% अनुसूचित जनजाति यानी एससी है। और पूरे देश में कितना है एससी का परसेंट, तो वह 16.6%। अब क्वेश्चन ऐसे आएगा, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति यानी एससी वर्ग के लोग सबसे ज़्यादा किस जिले में, तो वह है सीतापुर में। और सबसे कम कहाँ पे, बागपत में। तो एक एक जिला आप याद रखेंगे तो पर्याप्त है, क्योंकि ज़्यादा डाटा याद करने से वो भूल भी जाते हैं हम। अब आते हैं एसटी के बारे में, तो अनुसूचित जनजाति के बारे में। तो ये अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में कितना है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का परसेंट, 0.6% है। और पूरे भारत में एसटी अगर हम देखें तो 8.6% है। अब आ जाओ जिले के ऊपर कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा एसटी है और सबसे कम एसटी है। तो सबसे ज़्यादा एसटी जो है सोनभद्र जिले में, उत्तर प्रदेश के अंदर। हाँ, वही दक्षिण यानी उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है जो सोनभद्र, वहीं पे सबसे ज़्यादा एसटी है। और सबसे कम एसटी वो निवास करती है उत्तर प्रदेश में, कहाँ, बागपत में।
तो इतना हमें इसमें से जानना था। अब देखें स्लम आबादी के बारे में। स्लम आबादी होती क्या है? तो जो लोग झोंपड़पट्टी में निवास करते हैं उसी को बोलते हैं स्लम आबादी। अब यहाँ पे एक बहुत ही चौंका देने वाला रिपोर्ट अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो स्लम आबादी की साक्षरता दर है वो 69%, वो कितनी है? 69%, यानी लगभग 100 में से 69 लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ पे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि इनको भी पता है कि पढ़ाई का कितना महत्व है। और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो स्लम आबादी सबसे ज़्यादा निवास करती है कहाँ पे? मेरठ में, फिर उसके बाद आगरा, फिर तीसरे नंबर पे कानपुर। तो क्वेश्चन आ जाए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्लम आबादी कहाँ पे है? तो मेरठ में, आगरा में, उसके बाद कानपुर। अगर हम देखें राज्यों के हिसाब से स्लम आबादी, तो आपने एक नाम सुना हुआ धारावी, ये मुंबई में है, सबसे ज़्यादा स्लम आबादी वहीं पे निवास करती है। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा स्लम आबादी है, महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश में, फिर पश्चिम बंगाल में, और स्लम आबादी में उत्तर प्रदेश का स्थान है चौथा, यानी 4th। इसके बाद आगे बढ़ें तो कार्य सहभागिता दर, यानी जो टोटल लोग हैं उनमें से जो लोग काम पे जाते हैं, जो देश की जीडीपी में योगदान कर रहे हैं, वो कितने परसेंट है, इसी को बोलते हैं कार्य सहभागिता दर। तो ये अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की कार्य सहभागिता दर है 32.9%। इसमें इतना ही डाटा हम याद रख सकते हैं। अब आगे हम बढ़ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो धार्मिक आबादी है वो कितनी है। तो सबसे ज़्यादा, जैसे हम बोलते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो इसी तरीके से ये क्रम लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के लोग उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, उसके बाद मुस्लिम, फिर सिख, फिर ईसाई। 5वें पे अगर हम देखें जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म के लोग कितने हैं? तो 0.11%, बौद्ध धर्म के 0.10%। और इनसे भी अगर हम कम देखें, अगर क्वेश्चन आ जाए उत्तर प्रदेश में सबसे कम किस धर्म के लोग निवास करते हैं, वो है पारसी। कौन से हैं? पारसी। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे ही आ जाए, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी, इनमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे किस वर्ग के लोग हैं? तो वो हैं जैन। कौन है? जैन धर्म के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं यूपी में। इनका क्रम हम देख लेंगे, जैसे हिंदू कितने परसेंट हैं? तो 79.73, मुस्लिम कितने? 19.20, जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। इनको भी हम डाटा को याद कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, कुछ जो अन्य फैक्ट इसमें रह गए हैं, जो उत्तर प्रदेश की जनगणना में कुछ अन्य जानकारी रह गई है, उसको भी हम कवर कर लेते हैं। तो क्या है कुछ अन्य जानकारी? जैसे अगर हम देखें उत्तर प्रदेश की जब जनगणना हुई 2011 में, तो यहाँ पे जैसे जो नगर निगम है, नगर निगम जो बने थे, तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगम में हम बात करें तो कौन कौन से शामिल थे? जैसे लखनऊ, कानपुर नगर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ व प्रयागराज, ये वाले नगर निगम शामिल थे। अब इसके बाद अगर हम देखें तो जो नगरीय जनसंख्या है, तो नगरीय जनसंख्या की अगर हम बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या है महाराष्ट्र में, और उत्तर प्रदेश का उसमें स्थान आता है दूसरा। किस नंबर पे? दूसरे नंबर पे है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आबादी, ग्रामीण आबादी अगर हम देखें, सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है प्रयागराज में, और न्यूनतम ग्रामीण आबादी है वो है गौतम बुद्ध नगर जिले में। इसके बाद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नगरीय आबादी की बात करें वो है गाजियाबाद में, और न्यूनतम नगरीय आबादी है श्रावस्ती में। तो इस प्रकार हमने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना से संबंधित वो हमने कवर कर लिए हैं। अब लास्ट अगर हम टॉपिक देखें तो वह है उत्तर प्रदेश नई जनसंख्या नीति, जो कि 11 जुलाई 2021 को आई। 11 जुलाई को क्यों आई? क्योंकि आपको पता है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुई है। हाँ, ये वही है जिसमें ये चर्चा में रहा था कि 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, राशन नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलेगा, लेकिन अभी ये लागू नहीं हुई है। तो याद रखना, जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, कब से कब तक के लिए? 21 से लेके 30 तक के लिए, लेकिन ये लागू नहीं हुई है।
अब आ जाओ लास्ट में जो MCQ क्वेश्चन है उनको अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जनपद यूपी का। इसके बाद पुरुष साक्षरता कितनी है? तो आप देख पा रहे हैं 77.3% है यूपी में। सर्वाधिक साक्षरता तो जैन धर्म के लोगों की है। इसके बाद शिशु लिंग अनुपात कितना है यूपी में? तो 902 है। इसके बाद महिला आबादी कितनी है यूपी में? तो लगभग 48% है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रूप से, मतलब क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा, तो कब घटा? 1991 से 2001 के बीच में। इसके बाद दशकीय वृद्धि उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें न्यूनतम कब रही? तो 1951 से 61 के बीच में। इसके बाद क्वेश्चन 8वां, प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कब देखी गई? 1991 से और 2001 के बीच में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ST कहाँ पे है? तो सोनभद्र में, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम देखें 2011 के अनुसार जो निगम क्षेत्र है उसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगमों का सही क्रम लगाना है। सबसे ज़्यादा है लखनऊ, फिर कानपुर, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा। इसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? वो है गाजियाबाद, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 12 अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुषों का अनुपात कितना है? तो 912/1000, यानी लिंग अनुपात कितना है? 912 उत्तर प्रदेश का। सर्वाधिक नगरीय आबादी तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में है। इस प्रकार केवल मैं अब उन क्वेश्चन को देखूंगा जो पेपर में आए हैं, उन्हीं को रीड करने वाला हूं, लेकिन यहाँ तो सारी क्वेश्चन जो है पेपर में आए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय उत्तर प्रदेश में 30वें नंबर पे? तो सिख धर्म, हमने पढ़ा था ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, फिर ईसाई। 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता कानपुर नगर जिले की है, ऑप्शन के अनुसार है ये, लेकिन वैसे तो गौतम बुद्ध नगर जिले की है ना, क्योंकि हमने पढ़ा था पहले नंबर पे गौतम बुद्ध नगर जिला, दूसरे पे कानपुर, तीसरे पे और ये चौथे पे इटावा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, तो शिशु लिंग अनुपात कितना है? 902। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, जनसंख्या वृद्धि दर उत्तर प्रदेश में कितनी रही? 20.22%। क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें 24, तो 2011 के अनुसार क्या सही नहीं है? तो 10 की वृद्धि दर 17.7% बता रहा है, जो कि गलत है, 20% से ज़्यादा थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 26, सबसे कम महिला साक्षरता, तो ऑप्शन के अनुसार कहाँ पे? रामपुर, लेकिन वैसे कहाँ पे? श्रावस्ती में, है ना, ये ऑप्शन के हिसाब से है जिला। क्वेश्चन 27, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद, तो वो है प्रयागराज। 10 लाख से अधिक नगरों की संख्या कितनी उत्तर प्रदेश में? वो है 7। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो वो है महोबा। क्वेश्चन 31, कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 32.9%। तो लगभग इसी प्रकार से हमने ये पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में हमने इस बुक से पूरा पढ़ लिया। यह तीसरा वीडियो था जो कि अपने परीक्षावाड़ी बुक से कंप्लीट किया है। तो आप चाहें तो साथ के साथ नोट्स बना सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से हम इसको कंप्लीट करा रहे हैं। साथ के साथ स्क्रीन पे भी जो पढ़ते हैं वो दिखाई देता है। तो लास्ट में इतना ही निवेदन रहेगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।